नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेश है अभी तक की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। की अफरवट चौटी पर बर्फानी तूदे की कहर सामानी, 2 गैर मुल्की सयाह लुकमे अजल, लाशें बरामद। आफ्ताब मार्केट में कई दुकानें सील, नाजायज तजावीज़ात हटाने का सिलसिला शिद्दत से जारी। नाजायज तजावीज़ात के नाम पर लोगों को बेघर करना भारतीय जनता पार्टी की साजिश, सियासी लीडरों के बयान। 100 साबिक ब्यूरोक्रेटों, सियासी लीडरों और अराजी दलालों पर होगी बड़ी कार्रवाई, जराया। सालाना मरकजी बजट लोकसभा में पेश, मुलाजमीन को मिली टैक्स में राहत, कस्टम ड्यूटी में इजाफा। जम्मू कश्मीर के लिए बजट में 37% रकूमत में इजाफा करने के इम्कान, आज होगी बजट मंजूर। और मरकजी सालाना बजट आवाम के साथ एक और बड़ा मजाक, सियासी पार्टियों का शदीद रद्द-ए-अमल। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, गुलमर्ग में बुध की सुबह 12 बजे के करीब उस वक्त तशवीश की लहर फैल गई जब 21 गैर मुल्की सयाह 2 मकामी गाइडों के हमरा स्काइटिंग के लिए अफरवट चौटी की जानिब रवाना हुए और हापत खड कोंगमडोरी के मकाम पर एक बारी बरकम बर्फानी तूदे के जद में आ गए। अगरचे इतला मिलते ही पुलिस और महकमे सयाहत की मुश्तरका रेस्क्यू टीमों ने फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 19 गैर मुल्की सयाह और 2 मकामी गाइड्स को बचा लिया। ताहम 2 गैर मुल्की सयाह अपनी जानों से हाथ धो बैठे और उनकी लाशें निकाल ली गई हैं। नाजायज तजावीज़ात हटाने के सिलसिले में जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से कार्रवाइयां शिद्दत के साथ जारी है। शहर श्रीनगर के मसरूफ तरीन बाजार आफ्ताब मार्केट में उस वक्त सनसनी का माहौल फैल गया जब सरकार ने 2 दर्जन से जायद दुकानदारों को नोट से अजरा करने के बाद उनके दुकानों को सील करने की कार्रवाई अंजाम दी और दुकानदारों से कहा गया है कि ये प्रॉपर्टी गंडा सिंह की है जिस पर आपने गैर कानूनी तौर पर कब्जा किया है। हम दुकानदारों ने सरकार के इस बयान को मुस्तरद किया और कहा कि हम बाज़ाब्ता तौर वक्त पर सरकार को इन दुकानों का किराया अदा करते हैं। दुकानदारों ने मजीद क्या कहा, आए देखते हैं। 50 साल के हम टैलेंट है म्युनिसिपैलिटी के और आज ये कह रहे हैं कि ये गंडा सिंह की बिल्डिंग है। ये सिर्फ बीजेपी की ताकत वाली बात कर रहे हैं। ड्यू काम ने 3 दिन में 3 ऑर्डर रिवोक करवाया, वो अपने फोन की जबरदस्ती से। तहसीलदार भी सुन रहे थे, नायब तहसीलदार भी सुन रहे थे और आम से मसले हो रहे थे। उसका प्रेशर है, बीजेपी की उसकी बैक है। ड्यू काम साहब बीजेपी का सब मानते हैं, 101% बीजेपी का बनते हैं। अगर हम आप कुछ आवाज बोलेंगे, लगाओ जी पीएसए, लगाओ जी अंदर कोई इसकी। उसने हमारी फाइल जो एप्लीकेशन हमने बोली थी ये चीज, ये गंडा सिंह अलग है, म्युनिसिपैलिटी अलग है, बोला नहीं जाओ जी, वो फाइल ही गायब हो गई ड्यू काम के ऑफिस से। म्युनिसिपैलिटी में मार्च 2023 तक एडवांस भरी हुई है। ये छोटा मसला नहीं है, 50 साल का है। और ये तीनों फैमिलियां यहाँ रहती थी 72 से 88 तक। 88 में ये पढ़ने के लिए चंडीगढ़ गए। पीडीपी की सरबराह महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के तनवीर सादिक और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अब्दुल गनी वकील ने तजावीज़ात हटाने के रद्द अमल में कहा कि ये बीजेपी की जम्मू कश्मीर के लोगों को बेघर करने की एक नई साजिश है। देखिए, ये एक और हथियार है बीजेपी सरकार के पास। यूएपीए, पीएसए, एनआईए एजेंसीज, ईडी, ये भी एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के लोगों को, चाहे वो जम्मू हो चाहे कश्मीर हो, उनको घर से बेघर करने की, उनको अपरूट करने की, उनको सताने की, उनको तंग करने की, ये एक और यूएपीए समझ लीजिए ये है। अदरवाइज चाइना ने हमारे 20,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन हमारी उन्होंने हड़प ली। उनसे तो वो छुड़ा लेना, पहले तो घास चराई चाइना से छुड़ा ले। जहां तक लैंड का सवाल है, जो यहाँ पर मुझे ये बताइए, गवर्नर हाउस वो कहाँ पर है, बीबी कैंट वो कहाँ पर है? अगर ये कहते हैं कि हम बड़े लोगों से शुरू करें तो फिर गवर्नर हाउस से शुरू करें, बीबी कैंट से शुरू करें। इससे एक ही चीज लगता है कि यह सियासी
इंतकाम की साजिश की जा रही है और कुछ भी नहीं है इसमें। जहां शेर कश्मीर ने यहाँ लोगों को ज़मीन दी, वहां उल्टा ये हो रहा है कि आज उन्हीं गरीबों से ज़मीन वापस ली जा रहा है। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस ये सब कुछ छोड़ दीजिए, लेकिन ये देखिए उन गरीब लोगों को, जिन गरीब लोग जो रोते हैं, आपके ही चैनल से रोज वो माएँ हमारी बहनें रोती हैं कि हमारे ज़मीन छीने गए, हमारे एक एक मरले छीने जाते हैं। सर, हर जगह पूरे मुल्क में आपने लोगों को ज़मीन दिया, लोगों को आप अलॉटमेंट कर रहे हो, जम्मू कश्मीर को क्यों आप अलग कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात है, ये सिर्फ कश्मीर के साथ ही क्यों ऐसा सलूक किया जा रहा है? उससे ज्यादा गरीब लोगों को छेड़ा जा रहा है। खासकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है, मैं आपको कह रहा हूं, जिस गरीब को 5 मरले में मुश्किल से मकान है, उसको मकान गिराया जा रहा है, या जिसका कहीं रोजगार है, छोटा मोटा दुकान है, उसको गिराया जा रहा है। और इसी तरीके से छोटे छोटे लोगों को जिनकी थोड़ी जमीन है, उनको मतलब हरास किया जा रहा है। पी न्यूज को बावसूख जराये से मालूम हुआ कि नाजायज तजावीज़ात हटाने के सिलसिले में आने वाले 48 घंटों के दौरान बड़े पैमाने पर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। 100 के करीब साबिक ब्यूरोक्रेटों, जिनके सियासी लीडरों के साथ राब्ते रहे हैं, के अलावा मेंबरान असम्बली, ताजरों और अराजी दलालों की जानिब से तहवील में ली गई अराजी से कब्जा को छुड़ाने के लिए तैयारियों को आखिरी शक्ल दी जा रही है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने मरकजी बजट बराए 2023 और 24 लोकसभा में पेश किया। उन्होंने नए सालाना मीज़ानिया में मुख्तलिफ दरआमदी चीज़ों व मसनूआत के कस्टम ड्यूटी में इजाफा करने की तजवीज़ पेश करते हुए कहा कि सरमायाकारी का तखमीना GDP का 33% लगाया है। नए माली बजट में 3 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई टैक्स आयद नहीं होगा, जबकि 5 लाख रुपए तक की आमदनी पर 6.5%, 9 लाख रुपए तक की आमदनी पर 10%, 15 लाख रुपए तक की आमदनी पर 20% और 15 लाख रुपए से ज्यादा पर 30% टैक्स आयद होगा। वही मुलाजमीन को 7 लाख रुपए तक की आमदनी टैक्स से मुस्तस्ना रखा गया है, जबकि कारोबारी इदारों के लिए पैन कार्ड को लाजमी करार दिया गया है। वही जम्मू कश्मीर के लिए साल 2023-24 बजट में 37% रकूमात में इजाफा करने के इम्कानात मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर में सयाहत को फरोग देने का इरादा जाहिर करते हुए मरकजी वजीर खजाना ने रवां बरस के दौरान 50 से ज्यादा सयाहती मकाम को नक्शे पर लाने का इरादा जाहिर करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर को तरक्की की मंजिलों पर ले जाने, तामीर और तरक्की का जाल बिछाने की हर मुमकिन इकदाम उठाए जाएंगे और जम्मू कश्मीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए बजट 2 फरवरी यानी आज मंजूर की जाएगी। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, कांग्रेस और पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने बजट पर तनकीद करते हुए बजट को अवाम दुश्मन बजट करार दिया है। पेश है सियासी लीडरों के ये तासुरात। बजट का एक ही सबसे बड़ा टेक अवे है और वो ये है कि इसको प्रेजेंट किया गया है एक प्रेसिडेंट, लेडी प्रेसिडेंट के अंडर, और उसको पेश किया है एक लेडी फाइनेंस मिनिस्टर। बाकी इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें इस मुल्क को किसी भी चीज़ पे प्राउड होना चाहिए। देखिए, ना मिडिल क्लास के लिए कुछ हुआ है, ना हॉर्टिकल्चर के लिए किया है। जगलरी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जगलरी ऑफ वर्ड्स, यहाँ आपने सिर्फ नंबर्स के साथ खेला है। आप मिडिल क्लास चाहती थी कि जो टैक्स स्लैब हो 10 लाख से ऊपर हो, जो ATC लिमिट है जो आप इन्वेस्ट करते हैं किसी चीज़ में, उसमें भी कोई इंक्रीज नहीं हुआ है। और ऑक्सफैम एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक 84% ऑफ जो हाउस होल्ड है, इसमें जो उनका इनकम है वो डिक्लाइन हो चुका है। और उसके बरक्स बिलियनियर जितने हैं इस मुल्क में 102 से 140 हो गए। तो अब आप देख सकते हैं कि जिससे इंग्लिश में बोलते हैं ना, द पोअरर हैज बिकम पोअरर, द रिचर हैज बिकम रिचर। देखिए, वही बजट वही है जो पिछले 8-9 साल से आ रहा है। टैक्सेस बढ़ गए हैं, जो वेलफेयर स्कीम्स हैं जिस पे ये पैसा खर्च होना चाहिए था, सब्सिडीज पे जो पैसा खर्च होना था वो उस पे पैसा खर्च नहीं हो रहा है। जो इनके कुछ क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके लिए सारा टैक्स जमा किया जा रहा है। कि ये क्या हो रहा है? ये शोर मत कीजिए। जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं उसका फायदा आवाम को मिलना चाहिए था, क्योंकि टैक्स से तो लोगों की कमर तोड़ दी। आवाम को फायदा देने के बजाय जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनको खत्म किया जा रहा है, सब्सिडीज को खत्म किया जा रहा है।
इस वक्त ये 8वां या 9वां बजट है इनका, और हिंदुस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि जो लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए थे वो फिर नीचे चले गए हैं। आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देते हो, वो भी कम कर दिया, वो आप 4 किलो दे रहे हो। यानी आपने रोजगार का वादा किया था 2 करोड़, वो तो नहीं दे रहे हो, पर लोगों को नौकरियों से निकाल रहे हो। तो ये बजट कुछ बिजनेसमैन के लिए बजट बनाया जाता है, ये हिंदुस्तान के लोगों के लिए नहीं है, गरीबों के लिए नहीं है, ये सिर्फ कुछ बड़े लोगों के लिए। और कुल मिलाकर के इस बजट में जम्मू कश्मीर के लिए कोई अच्छी खबर नहीं। देश के युवाओं, बेरोजगार नौजवानों, किसानों, मजदूरों और आम गरीब आदमी के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, और ना ही कोई राहत की खबर जम्मू कश्मीर के लिए खासकर है। कोई प्रोजेक्ट इस तरह के जिससे उम्मीद थी कि पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर की जो स्थिति बनी हुई है उसमें कोई स्पेशल फोकस किया जाएगा, लेकिन बजट में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। इसलिए फिर एक बार धोखा हुआ है, और इस बजट से कोई राहत जम्मू कश्मीर और देश के युवाओं को, आम लोगों को, गरीब आवाम को नहीं मिलना देखी गई है। इसमें एक बार फिर जम्मू कश्मीर को इग्नोर किया गया है, यहाँ की डेवलपमेंट को, यहाँ की सूरत हाल को, यहाँ की जो इक्तिसादी सूरत हाल खासकर, इसको इग्नोर किया गया है। और आप देखते हैं हमारी दो जो है इंडस्ट्रीज बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है हमारी इकोनॉमी की, और दोनों इंडस्ट्रीज को मौजूदा बजट में कहीं इनका नाम ही नजर नहीं आ रहा है। फ्रूट इंडस्ट्री जो कई सालों से इस वक्त खसारे में चल रही है, और फ्रूट इंडस्ट्री हजारों लोगों को रोजगार दे रही है, लेकिन फ्रूट इंडस्ट्री के बढ़ावे के लिए, फ्रूट इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए मौजूदा बजट में कुछ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि बड़ा जरूरी है कि सब्सिडीज जो देनी है, जो पेस्टिसाइड्स है, पहले जब सबसे हालात जो फ्रूट इंडस्ट्री के ऐसे खराब है, सब्सिडीज देनी है। और इसी तरीके से सबसे जो बड़ा मुतालबा था फ्रूट ग्रोवर्स का, शुरू से मुतालबा था केसीसी लोन को माफ किया जाए। कोई इस किस्म का कोई तज़किरा नहीं है या कोई इंसेंटिव नहीं है फ्रूट इंडस्ट्री से कैसे पनपा जाए, इसको कैसे डेवलप किया जाए, टोटली इग्नोर किया गया है। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। बी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।